बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। शेयर फोर्स डायग्राम वो डायग्राम की बीम के ऊपर किस जगह पे शेयर फोर्स पॉजिटिव लग रही है, नेगेटिव लग रही है या किस जगह पे जीरो लग रही है, जीरो। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये चीज़ बताती है कि किस जगह के ऊपर बीम के ऊपर बेंडिंग फोर्सेस जो है वो ज़्यादा लग रही हैं, पॉजिटिव लग रही हैं, नेगेटिव लग रही हैं या ज़ीरो। सबसे पहले एक पॉइंट जो है वो ये चीज़ समझने वाली है कि जिस जगह पे शियर फोर्स जीरो होगी वहाँ हमेशा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगी वहाँ हमेशा शियर फोर्स मैक्सिमम होगा। ये चीज़ जो अभी बता रहा हूँ आपको, ये आपको इंशाल्लाह आगे चल के इसी डायग्राम के साथ भी आपको बताऊंगा जरूर। सबसे पहले कि एक आपके पास बीम है जिसका टोटल स्पैन है 1 2 3 और 4 मीटर स्पैन है, और उसके ऊपर ACDB से इसको डिनोट कर दिया गया, और उसके ऊपर D और C के ऊपर 1500 किलोग्राम के पॉइंट लोड्स हैं, और 1 मीटर का जो डिस्टेंस है D और C के दरमियान इसके ऊपर 1000 किलोग्राम पर मीटर का UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने रिएक्शंस एट ए और रिएक्शंस एट बी फाइंड करने हैं, क्योंकि बीम का टोटल लोड जो है वो इस साइड के ऊपर एक ए के ऊपर और बी के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होता है। मतलब यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स है आप समझ लें और इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने वो रिएक्शंस फाइंड करने। सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करने के बाद मैंने आपको लिख के दी है सिमेट्रिकल बीम। सिमेट्रिकल बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके अंदर दोनों साइडों के ऊपर रिएक्शन सेम आते हैं। मतलब ये है कि अगर ये पूरा बीम जो है, इस पूरे बीम को मैं दो हिस्से में तकसीम कर दूं, सेंटर से डी और सी के दरमियान 0.5 के डिस्टेंस के ऊपर इसको मैं हाफ कर दूं, तो जितना लोड इधर है इतना ही लोड सेम का सेम दूसरी साइड पे भी मौजूद है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल बीम। अनसिमेट्रिकल वो होगी कि अगर बीम को सेंटर से काटा जाए और दोनों हिस्सों के ऊपर लोड एक जैसा न हो तो उसको अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिकल बीम के लिए फार्मूला ये है टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 कर देना। टोटल लोड 1500 सबसे पहले वाला पॉइंट लोड, यूडीएल दूसरा 1000 into 1। यूडीएल जहां पे भी आता है उसको हमेशा पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी होता है। 1000 into 1 पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, प्लस 1500 दूसरा पॉइंट लोड आ गया। इन तीनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास आंसर आता है 2000 किलोग्राम is equal to RA is equal to RB। इट मींस कि RA और RB के दोनों की रिएक्शन सेम आए क्योंकि बीम सिमेट्रिकल थी। अगर ये अनसिमेट्रिकल होती है तो ये कभी भी सेम ना आते। अब आगे आ जाए आप शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशंस के ऊपर। जब इसकी कैलकुलेशंस करनी है तो सबसे पहले दो चीजों को ज़हन में रखना है। एक ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें। बाज़ बुक्स में इस तरह है कि एक पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, दूसरा राइट से लेफ्ट, इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आप ये करें कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से। दूसरी बात ये है कि अपवर्ड फोर्सेस जो है वो ऑर्डर उनके साइन जो है पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो नेगेटिव आएगी। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि लेफ्ट से स्टार्ट कर राइट की जाने, लेफ्ट के ऊपर सबसे पहला पॉइंट है बी। बी पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्लस 2000 किलोग्राम। 2000 जो हमने रिएक्शन निकाला इन द अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव आ गया। अब लेफ्ट से थोड़ा और राइट की जानिब जाए, आगे पॉइंट आता है डी। पॉइंट डी के अंदर क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले 2000 नीचे उतारे और पॉइंट डी के ऊपर देखिए 1500 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस 1500। ये आपके पास प्लस 500 किलोग्राम डी के ऊपर शियर फोर्स आ गई एट पॉइंट डी टू सी। अब ये डी टू सी लिखने का मकसद ये था क्योंकि डी और सी के दरमियान यूडीएल लोड है। ऊपर वाला जो 500 निकला वो नीचे ले, यूडीएल ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो नेगेटिव साइन 1000 into 1, 500 minus 1000 into 1 is equal to minus 500 kilograms। और राइट की जानिब जाए पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी के ऊपर आपके पास क्या है जी, माइनस 500 ये डी टू सी पॉइंट वाला, और पॉइंट लोड माइनस 1500 है, वो आप लिखेंगे माइनस 2000 आपका आ जाएगा सी पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू। अब आ जाए एट पॉइंट ए के ऊपर।
और राइट की जानिब जाए, ए के ऊपर जब हम पहुंचे -2000 ये ऊपर वाला ऐसी, और आर बी आर ए का रिएक्शन है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने उल्ट लिख दिया, यहाँ पे आर ए का रिएक्शन है जो 2000 था, -2000 यहाँ पे +2000 आए और ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे आपके पास है आर बी और यहाँ पे आपके पास है आर ए। अच्छा, अब आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशंस के ऊपर, या पहले बल्कि आपको मैं इसके डायग्राम बनाना सिखा दूं। देखिए, एट पॉइंट बी के ऊपर ये मैंने शियर फोर्स बनाई, ये बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स के लिए एट पॉइंट बी के ऊपर +2000 था, +2000 ऊपर चला गया। अब बी से डी के दरमियान कोई लोड नहीं है, इसलिए आपने इसको स्ट्रेट लाइन लेके आना, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस लिहाज से है, ये आपने इस टेबल को मद्देनजर रख के बनाना है। हम एसएफडी का रहे हैं, एसएफडी के अंदर पॉइंट लोड था एक साइड पे और ये कांस्टेंट कहते हैं इसे, ये कांस्टेंट आती है डी तक। अब डी के ऊपर वैल्यू आ गई +500 मींस 0 से 500 इसको पॉइंट लगा के आपस में ज्वाइन कर दें। उसके बाद आ गई जी डी टू सी -500। अब डी से सी के दरमियान -500 में ये आया, लेकिन शियर फोर्स यहां से आते आती इस पॉइंट के ऊपर 0 हुई है। वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जिस जगह पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी वहां हमेशा शियर फोर्स 0 होगी, और जहां बेंडिंग मोमेंट 0 होगी वहां शियर फोर्स मैक्सिमम होगी। अब ये जो पॉइंट है जहां शियर फोर्स 0 हुई है, एट द, इसके बिल्कुल आप नीचे देखिए जो बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाली उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। अच्छा, अब आप इस तरह करें, आगे शियर फोर्स की पॉइंट नंबर सी पे आए, जब सी पे आए तो -2000, और ए के ऊपर जब आए तो सी और ए के दरमियान कुछ भी नहीं है, इसको ऊपर ले जाके 0 पे 0 हो। अब आज हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के ऊपर, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के ऊपर सबसे पहले बात यह है कि एंड जो होते हैं बीम्स के, वो अगर कैंटिलीवर नहीं है तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होती है, क्योंकि एंड्स के ऊपर हमेशा शियर फोर्स मैक्सिमम होती है, बेंडिंग 0 होती है। एट पॉइंट बी के ऊपर 0 इसीलिए है क्योंकि वो एंड पॉइंट है बीम का। ए के ऊपर भी 0 इसलिए है क्योंकि वो भी एंड पॉइंट है बीम का। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करके लिख दी है। कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजों को मद्देनजर रखना है, वो ये है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी वैल्यू आपने हमेशा नेगेटिव लेनी है। अब आप ये देखेंगे ए के ऊपर वैल्यू 0 कैसे है। जब भी बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर दिए तो मैंने पॉइंट ए पे फाइंड कर दिया, पॉइंट ए को आप फिक्स कर दें, लेफ्ट से राइट जो मैं पहले बता चुका हूं उसी तरह शुरू हो जाए। आर बी की वैल्यू थी 2000 into 4, 1 2 3 4 plus 2000 into 4 into clockwise direction ए की तरफ घूमेगा। Same 1500 into 2.5 in the anti-clockwise -1500 into 2.5. Similarly UDL पे 1000 into 1 point load में कन्वर्ट हुआ तो सेंटर में लगेगा 0.5 and 1.52, 1000 into 1 into 2 नेगेटिव डायरेक्शन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ए की तरफ घूमेगा। सी वाले पॉइंट लोड पे आ जाए 15 into 1.5 नेगेटिव के साथ आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये आंसर 0 आ गया। अब आ जाए एट पॉइंट डी के ऊपर। डी पॉइंट को जब फाइंड करना है तो डी को आप फिक्स कर दें। आर बी 2000 into 1.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए 1.5 3000 किलोग्राम मीटर। सिमिलरली सी के ऊपर है तो आर बी की वैल्यू सबसे पहले ले, लेफ्ट से राइट शुरू कर दें। 2000 into 2.5 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन सी की तरफ घूमेगा बी, इसलिए पॉजिटिव। 1500 into 1 -1500 into 1 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव। अब यूडीएल को 1000 into 1 सेंटर में लगेगा। सेंटर में जब लगेगा तो सेंटर से सी तक का डिस्टेंस 0.5 आता है। 1000 into 1 UDL to point load into 0.5 in the anti-clockwise direction. That's why negative sign is present here. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3000 किलोग्राम इधर भी आता है इधर भी। अब आपने फाइंड कर दिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट।
किसी भी बीम की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस जगह पे होती है जिस जगह पे शियर जीरो होता है, और हमेशा वो जगह कहाँ पे होती है कि बीम की सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर में होती है। सेंटर से हट के भी हो सकती है, लेकिन उसका फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो अगले न्यूमेरिकल्स में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो असल में एक नॉर्मल केस है उसके अंदर सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। अब इस बीम की भी सेंटर में शियर फोर्स जीरो आई, इट मींस कि सेंटर में ही इसकी ये डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस सेंटर वाले पॉइंट को, ये जो बीम है इस बीम का ये वाला सेंट्रल पॉइंट है जो कि एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इधर से भी बनता है, 0.5 मीटर इधर से भी बनता है। इस सेंट्रल पॉइंट को आप फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आपने इसकी बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करनी है, 2000 1.5 प्लस 0.5 2000 into 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस पॉइंट की गिर्द घूमेगा, इसलिए आप इसको करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। 1500 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और 0.5 के डिस्टेंस पे घूमेगा ये। जबकि यूडीएल का जो मोमेंट आर्म क्या बनेगा, अब इसमें एक चीज टेक्निकल है, वो ये है, जब हमने सिर्फ ये एक चीज लेनी है, ये वाला एक स्पैन लेना है डी से लेके इस ब्लू पॉइंट तक, इसको मैं कह देता हूं एफ पॉइंट। चलिए डी से एफ के दरमियान का डिस्टेंस जब हम लेंगे तो यूडीएल को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस स्पैन लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 ही लेंगे। स्पैन क्या लेना है, 1000 into 0.5, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डील कर रहे हैं डी और एफ के दरमियान, इसलिए 1000 into 0.5 into, अब यहाँ भी जब इस पॉइंट और में कन्वर्ट करेंगे ये और सेंटर में आ जाएगा। ये डिस्टेंस जो बनता है इसे कहते हैं 0.25, मीन 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 3125 किलोग्राम मीटर्स। इस सारे न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज याद रखनी है कि शियर फोर्स किलोग्राम या पाउंड में होगी, लेकिन ये होगा तो किलोग्राम मीटर या पाउंड फीट में इस तरह होगा। ठीक है, ये आपके सामने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मैंने फाइंड कर दी, साथ आप इसकी डायग्राम देखें। जिस जगह पे शियर फोर्स मैक्सिमम थी उस जगह पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, जिस जगह पे शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो है। नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -2000 है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेंट्रल पॉइंट पे देखिए, इसकी मैंने वैल्यू बता दी 3/25, एग्जैक्ट उसी सेंट्रल पॉइंट पे इसकी वैल्यू आई 3/25। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इस टेबल को इस्तेमाल करके। इसमें पहला ये कांस्टेंट है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, पैराबोला, पैराबोला एंड कर्व। इसके अंदर चूंकि हमने ये यूज किया और ये यूज किया, इसलिए आपने ये चार फिगर्स इस्तेमाल करके इसकी डायग्राम बना ली। ये आपके सामने था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपको बताया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई चीज आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।